ओम तत्सत। दुर्गा सप्तशती की जय। सातों दिन पाठ करिए दुर्गा सप्तशती का और हर एक प्रकार की तृष्णा शांत होती है। गुस्सा आ सकता है लेकिन और गुस्सा को आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आप कृष्णा जी का बाल गोपाल रूप का पूजा करना पड़ेगा। अपनी खुशी हो गई एकदम लगेगा कुछ लग गया है खुशी होने के लिए। मन एकदम अंदर से शांत हो जाएगा। बाहर से कितना भी लड़ लो कुछ भी हो जाए अंदर से जरूर शांत होता है पूजा से। अष्टमों अध्याय रक्त बीज वध। जब माता रानी रक्त बीज का वध किया और सब प्रकट कर देते हैं भगवान और माता रानी को क्या करते हैं फंसा देते हैं। महादेव कहते हैं जो हमारा दायित्व है पृथ्वी चलाने का तो फिर आप क्यों बार बार माता को बुलाते हो पार्वती को। तो नहीं मानते वही सब कुछ करेगी हमसे नहीं हो पाएगा। और फिर जब रक्त बीज का वध की माता रानी आकर के जब नहीं हुआ इन सबसे 5000 वर्ष लड़े थे शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए भगवान। तो जानबूझ के ही नहीं करते हैं। जो धरती पर औरत है उसको बल देने के लिए वो खुद ही प्रकट लेती है। भगवान भी मार सकते हैं उनका तो सुदर्शन चक्र से तो कुछ भी दुनिया खत्म हो सकता है लेकिन वो देते हैं जो। ओम अरुणांग करुणानास्तंगिताक्षी घृत पाशांग कुशल बाण चाप हस्ताम अनिमादि विरावृतांग मयूखे रहतमेव विभावये भावनीम। ओम ऋषि उवाच चंडे च नीते मुंडे दैत्ये मुंडे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु चैतेश्च सुरेश्वर ततः क्रोपपराधीन चेता शुंभ प्रतापवान उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानां दिदेश आहत सर्वबलेव दैत्या चंड खड्गशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुर्शीर्ति निर्यन्तु शबलिवृताः कोटिवीर्याणि पंचाशदूर्णानाङ्कुलतिवे शतङ्कुलानि ब्रह्माणां निर्गच्छन्तु ममाजया कालकादेयद भार्या दोहर्दा भार्याः कालकेयास्त तथाशुरा युद्धाय सज्जाय निर्यान्तु अजाया त्वत्तीर्थामजः इत्यव जप्याशुरपते शुम्भो भैरवासना निर्जग्माम महासैन्य सहस्रे बहुर्भिर्वृतः आयातं चण्डिकां दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणां जायश्वनुः पूरयामाश धरणी गगन नास्तरं ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् निपा घण्टाश्वनेन तन्नाद मम्बिकां चोपव्रियत धनुषजज्ञ सिंहघण्टानां नादार पूरितदीर्घमुखाः निनादे भीषणुकाली जज्ञे निनादेर्भीषणे काली जज्ञे विस्तारिताननाः ततः निनादमुपत्यु श्रुत्वा दैत्यसेनश्च चतुर्दशं देवी सिंह तथा काली शेरोषे परिवारित एतस्मिन्नन्तरे भूपं विनाशाय शूर्दिशां भावायामर सिंहानां तिवीर्यबलावृतां ब्रह्मोषगुणविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तय शरीरोभ्यो विनिष्क्रम्प्य तद्रूपेस्तण्डिकायुयो तस्य स्वेषं देवस्य यद्रूपं यथाभूषण वाहनं तद्देवं हि तक्तीर शुरानां योधमयाययो हंसयुक्तपिनामग्रे साक्षसूत्रकमण्डलो आयात ब्राह्मण शक्ति ब्राह्मणीश विधीयते माहेश्वरी मिषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्रशेखा विभूषणां कौमारी शक्तिहस्ता च स्वयूरवरवाहनां योधमभ्याययो दैत्यानम्बिकां गृहरूपणीं तथैव वैष्णवी शक्ति गरुडोपरि स्थितां शक्रचक्रगदासंग्रहा
खड्गस्तथाभ्युपाययो यज्ञवाराहमतुलं रूपं याब्रुवतो हरेः शक्तिशाप्याययो तत्र वाराही ब्रुवते तनुं नरसिंहे नरसिंहश्च ब्रुवति सदृशं वपु प्राप्त तत्र मशटाक्षेप क्षिप्त नक्षत्र संहित वज्रहस्ता तथा वेन्द्रे गजरा जो परि स्थितां प्राप्त सहस्रनयनां तथा चक्र अस्थे वशाः ततः परिवृता तथा वीरिशानो देवशक्तभिः हनन्तामशुरां शीघ्रं मम प्रीता अहं चण्डिकाम्। हरि ओम तस्सत् हरि ओम तस्सत् तति देवी शरीरातु विनिष्कृतान्ततिभीषणां चण्डिका शक्ति ऋत्युग्रा शिवा शतनिनादनीं शौचाः ध्रुमजटिल मीशानं पराजिता दूतं तङ्गच्छत भगवन् पार्श्वशुम्भनिशुम्भयो भूमिशुम्भनिशुम्भश्च दानभावातीव गर्भितो ये चान्ये दानवा तत्र युद्धाय समुपस्थिते त्रिलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाशतु हविर्युजा यूयं प्राप्त पतालं प्रायात पतालं यदि जीवितुमीक्षयः बालाबाले पादर्थ चेदवन्तो युद्धकाङ्क्षिणा तद्गच्छत तप्यन्तु मचिक्षवा पसितेन वा यतो नियुक्तो दूतयेन तया देव्या शिवं शिवदूतीति लोके अशमीमस्त्रतसख्यातिमागता ते अपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महाशुर अमर्षपूरिता जुग्मु यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममे व्यग्रा सरशक्त्युष्टिभिष्टभिवर्षरुद्ध तामसर्ताः देवी मम रारय स च तान् प्रहितान् बाणाचूलशक्ति परशस्त्रदान चिक्षेदलीलया आत्म अध्यामात धनुर्मुक्तेर्मेहर्षुभे तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्ग पोथिताश्चारिण कुर्वन्ति व्यवचारस्तदा कमण्डलु जलाक्षेप हतवीर्यान् हस्तोजसः ब्राह्मणी चाक्रोचूलतृण येन अश्मदावती महेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्या जङ्गगान कौमारी तथा शक्याति कोपना इन्द्रिकुलेशपातेन शतसो दैत्यदानवा पेतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिरोद्र प्रवर्षणिः तुण्डप्रहारा विध्वस्ता दृष्टा प्राक्ष तव शत बाराहमूल्या न पतश्चक्रेण च विदारिता नखे निकेर्विदारिताश्च ज्ञानं भक्षयन्ति महाशुरां नरसंगे चचाराजो नादापूर्णदिगम्बरा चण्डहाटः शेरशुरा शिवदूत्य विदूषिताः पितु पृथिविज्ञानपति पतितांश्चाश्च दखादाथ शतताः इति मातृगणं क्रोधं मर्यन्तं माशुरान् दृष्टव्याभ्युपायो वर्ति धेने सुरे सुदेवारिसैनिकः पालयान् पतान् दृष्ट्वा दैत्यमातृगणादितान् योद्धभयाययो क्रुद्धो रक्तबीजो माशुरो रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ
तस्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणास्तदाशुरा युयुधेश गदापानि रीन्द्रशक्यता महाशुर ततश्चन्द्रेष्वज्रेण रक्तबीजमताडयत कुलिशेन हतस्तस्याशु बहुशूत्रावशोनितं शमुतस्य तस्थो ततो असतो योधास्तदुप्रास्त तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीरान्द्रक्तबिन्दवः तावन्तं पुरुषा जातास्तदीर्यबलविक्रमा ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा समङ्मात्रिररित्युग्रशस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा भवारक्तं पुरुषशास्तु जाता सहस्रश वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणेनाभिजगान च गदया ताण्डयामाश इन्द्रितं सुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रवीनस्य रुधिरशास्त्रवशम्भवो सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणे महाशुरो शक्यतया जगान कौमारी बारायी च तथाशिना माहेश्वरी शिशूलेन रक्तबीजं महाशुरं चापि गदया दैत्य शर्वा एवाहनत पृथक् मातृकोपशमाभीष्टो रक्तबीजो महाशुरो तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुरभिपतातयो वे रक्तधस्ते नाशक्तशतो तशो असुराः तस्याश्चासुरा साक्री तेश्चासुरा श्रीकशम्भूतेर्शिरो सकलं जगत् व्याप्तमासी ततो देवा भयमाजग्मु नृतमं तान् विशेषणानां सुराणां दृष्ट्वा चण्डिका प्रायशस्वरा उवाच काली चामुण्डे वितीर्णवदनं कुरु मोक्षा अस्त्रपातया पातशम्भूतां रक्तबिन्दुर्महाशुरां रक्तबिन्दो प्रतीक्षतं वक्रेणानेन बेगिनां भक्षयन्ती चररनु तदुत्पन्नान् महाशुरान् एवमिषङ्क्षय दैत्यं चीन रक्तो गमिष्यति भक्षयमान्य स्वयतया चोग्रा चोतपतशन्ति चापरे युक्त्युक्ता ततो देवी शूलेनाभिजगान तं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजशोणितं ततो अशा वाग्जानाथ गदया तत्र चण्डिकां न च स्याद्वेदानां चक्रे गदापतो अलिप्रकामपि तस्याः तस्य देयातु बहुशूत्रावशोणितं वक्रेण च मुण्डा सम्प्रीतक्षति मुखे समुदगता ये अश्चयः रक्तपातन् महाशुरान् ताश्च खादत चामुण्डा पपोतस्य न शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणो रशिभिर्नष्टभिः जगान रक्तबीजं च चामुण्डा पीतशोणितं शोपतात मयि पिष्टे शस्त्रसंगसमाहिता नीरजस्तमहीपाल रक्तबीजो महाशुरो ततस्ते हर्षमतुलमवापुत्र दशानिपतेषां मातृगणो ततो जातो नरतासङ्गमदोदत ॐ इति मार्कण्डे पुराणे श्रावणिके मन्त्रदेवी महात्वे
रक्त बीजो नमो अष्टम अध्याय समाप्तम। और नमो अध्याय शुरू, अष्टम अध्याय समाप्त दिख नहीं रहा है। और वो गाना गाते हैं ना, ये आंखें जिस दिन सपना देखे किसी का उसी दिन हो जाए अंधी। ब्लैक गाना मैंने वही बोला, मेरा हाल हो गया है जब से मैं भगवान को देखने लगी हूँ। इनका तो सब कुछ भूल ही गया है, और ऊपर से भगवान पति रूप में ही आते हैं, आसपास ही रहते हैं, हरदम एक मिनट नहीं छोड़ते हमको। आपको पता नहीं है, सबको सबके साथ ही रहते हैं। मुझे देखने का नजरिया मिल गया। तीसरा देव जो है त्रिदेव, वही है एक देव पति पत्नी के बीच में। तो हाँ, जल फलारा बहुत है। पहले मैं सुई में दगा फंसा थी, अब वो भी नहीं हो रहा है। तो दुर्गा पाठ करो, सब आदमी माता रानी को शक्ति प्रदान होती है। माता रानी चेतन है, जो चेतन महाप्रभु बाल में उनका नाम था गौरांग, सचमुच का भगवान ही थे। और किसी जो गुरु का भी आप पूजा करोगे ना, तो उसमें भगवान से जुड़ जाते हैं। माता पिता का, दादी का, परिवार में जो लोग हैं उसको भगवान की तरह पूजो, उसको ही पूजना जरूरी है। क्योंकि उसका जब दिल किसी चीज़ से तृप्त नहीं होता, बोल सुन ये खाना वो खाना नहीं देते हो आप, तो फिर माता रानी जो आती है पृथ्वी प्रकट लेके ही आती है हमारे पालन के हेतु, जनरेशन बाई जनरेशन। तो उनको जब कुछ नहीं मिलता तो फिर उसका मन जो है तृप्त नहीं होता। तो आप भगवान को खूब चढ़ावा घर में न करो। तो ऐसा गुरु बुजुर्ग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो आपके हाथ पर है तो आप दिखाओगे ना संस्कार, जो ये मैंने की तो बच्चे भी करेंगे, ऐसा ही होता है। क्योंकि जो अभी जनरेशन चल रहा है बहुत खतरनाक, तो इसको हमको ही सुधारना है।